लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनके स्कूल में हम पहुँचे। पल मैंने बिताए हैं और जो मुझे हमेशा याद रहेंगे वो उस प्रकार हंसता खेलता एनर्जेटिक चेहरा, हर एक्टिविटी में बढ़ के आगे आना एंड पार्ट लेना। रेड स्वेटर के अंदर वो कौन सी तस्वीर थी, उसमें क्या भूमिका आपकी या विनय की थी, उसके बारे में कुछ आप? जो मेरे मन में आज भी एक तस्वीर विनय की याद आती है, वो स्कूल की जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी उस टाइम पे, एक रेड स्वेटर एंड टाई लगी हुई एंड ग्राउंड में उनकी एक फ़ोटो जो आज भी मेरे दिमाग में, मेरे ज़मीन में अंदर ही अंदर कहीं पे बैठी हुई है और जो मुझे उनके नाम से हमेशा याद आती है। एक मीठी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे एंड वो एनर्जी उनके चेहरे पे, जो काठी भी बड़ी कट काटी उस टाइम भी क्लास वाइज जब आप अलग सा चेहरा नजर आता, अलग से स्माइलिंग चेहरा एंड क्लास में वन ऑफ द टॉलेस्ट। उस टाइम भी फिट, जिस प्रकार आप आज उनको बताएं, उस टाइम भी बिल्कुल फिट, बिल्कुल जैसे मानो फौज के लिए ही बने हों। ये वो पहला ब्लैक बोर्ड है, ये वो पहली कक्षा है जहां से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने अपने करियर की शुरुआत की थी, अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। और हम पहुंचे हैं आज आपको लेकर सेंट कबीर पब्लिक स्कूल में, और ये वही क्लासरूम है जिसे आप देख पा रहे हैं। तब ये नर्सरी का क्लासरूम हुआ करता था और नर्सरी से लेकर 10वीं तक सेंट कबीर पब्लिक स्कूल में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने अपनी बहन सृष्टि के साथ पढ़ाई पूरी की। ये वो यादें हैं जो अब सिर्फ यादें बनकर रह गई हैं। अब विनय नरवाल इस स्कूल में कभी आ नहीं पाएंगे, सिर्फ उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। आप देख सकते हैं उस क्लासरूम को, और यहीं से उसने अपने करियर की पढ़ाई की शुरुआत की। और यही वो आप कॉरिडोर समझ सकते हैं जहां पर जब बच्चे खेला करते थे या जाया करते थे तो इसी कॉरिडोर का इस्तेमाल हुआ करता था। प्लेग्राउंड में भी विनय अपना दमखम दिखाता था, और पता चला है उनके टीचर से, उनके डायरेक्टर से, कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो तमाम और एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी पार्टिसिपेट करता था। पढ़ाई में तो वो अव्वल था ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो बाकी स्पोर्ट्स या जीके कंपटीशन सब में हिस्सा लिया करता था। स्कूल ने याद के तौर पर, सेंट कबीर पब्लिक स्कूल करनाल ने याद के तौर पर, आप देख सकते हैं, इन लविंग मेमोरी ऑफ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, ब्रेव सोल, प्राउड एलुमनीज, जय हिंद। जी हाँ, ये देश का वो जवान है जो भारत के लिए नौसेना में अपने कई साल बिताने वाला था, लेकिन एक हत्याकांड, एक नरसंहार जिसमें विनय नरवाल की जान चली जाती है। ये वो कॉरिडोर, ये वो क्लासेस जहां पर विनय नरवाल पढ़ा करता था, उनके टीचर उन्हें पढ़ाया करते थे और अपनी जिंदगी को उसने आगे बढ़ाया। 2014 के अंदर उसने यहाँ से 10वीं की जो कक्षा है वो पूरी की, और उसके बाद उसका जो सपना था वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना था। ये आप देख पा रहे हैं 10वीं कक्षा है। 10वीं कक्षा इस स्कूल की जो है पहले आखिरी क्लास हुआ करती थी, और यहीं पर विनय नरवाल ने अपनी 10वीं कक्षा को पूरा किया 2014 के अंदर, और अच्छे मार्क्स के साथ पूरा किया। लेकिन विनय नरवाल, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अब इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ उसकी कुछ यादें बची हैं, और वो यादें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके स्कूल टीचर से बात करके, उनके दोस्तों से बात करके, कि विनय नरवाल कैसा लड़का था और कितनी वो मस्ती किया करता था, कितना सिंसियर था, कितनी शरारतें किया करता था। और ये सब यादें जो जुड़ी हुई हैं वो सेंट कबीर पब्लिक स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि 10वीं कक्षा तक उसने यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी की। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, उनके स्कूल में हम पहुँचे हैं और हमारे साथ अंगद हैं जो उन्हीं के हम उम्र के रहे और उनके साथ इंटरेक्शन भी उनका कई बार रहा होगा। अंगद भाई, ये बताएं कि विनय का स्वभाव या आपकी कितनी बार मुलाकात या बातचीत, या किस तरीके से आप लोग या वो स्कूल के अंदर उसकी एक्टिविटीज़ रहती थी? जी, जैसे मैंने बताया दैट विनय वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल, एंड उनके साथ जो पल मैंने बिताए हैं और जो मुझे हमेशा याद रहेंगे वो उस प्रकार हंसता खेलता एनर्जेटिक चेहरा, हर एक्टिविटी में बढ़ के आगे आना एंड पार्ट लेना।
वो पढ़ाई में तो अच्छे थे ही थे, उसके साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी वो हमेशा आगे रहते थे। ये एक ऐसा लॉस है जो स्कूल को हुआ है एंड इसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। एक तस्वीर का आप जिक्र कर रहे थे, वो रेड स्वेटर के अंदर, वो कौन सी तस्वीर थी? उसमें क्या भूमिका आपकी या विनय की थी, उसके बारे में कुछ आप? जो मेरे मन में आज भी एक तस्वीर विनय की याद आती है, वो स्कूल की जो यूनिफॉर्म हुआ करती थी उस टाइम पे, एक रेड स्वेटर एंड टाई लगी हुई एंड ग्राउंड में उनकी एक फ़ोटो जो आज भी मेरे दिमाग में, मेरे ज़मीर में अंदर ही अंदर कहीं पे बैठी हुई है और जो मुझे उनके नाम से हमेशा याद आती है। एक मीठी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे एंड वो एनर्जी उनके चेहरे पे जो हमेशा रहती थी। साथ पढ़ते थे आप या मतलब 1-2 क्लास का? हम लोग क्लासेस में साथ नहीं थे, मैं उनसे 2 साल बड़ा हूँ। हमारे यहाँ पे आना जाना लगा रहता था। मेरे भी फादर आर्मी में है एंड जब जब उनसे मिलते थे, चाहे वो किसी फंक्शन में मिलें या फिर किसी एक्टिविटी के थ्रू या क्लास में मिलते थे, ऑलवेज पॉजिटिव। बोथ चिल्ड्रन, सृष्टि एंड विनय, दोनों सेम क्लास में थे, दोनों बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 एंड ऑलवेज पॉजिटिव। कद काठी भी बड़ी, कट काटी उस टाइम भी क्लास वाइज जब आप अलग सा चेहरा नजर आता अलग से स्माइलिंग चेहरा एंड क्लास में वन ऑफ द टॉलेस्ट। उस टाइम भी फिट, जिस प्रकार आप आज उनको बताएं, उस टाइम भी बिल्कुल फिट, बिल्कुल जैसे मानो फौज के लिए ही बने हों वो। पता कब चला आपको या कैसे चला? और आप लोग तो यही प्रे कर रहे होंगे कि वो हमारा विनय ना हो, हमारा करनाल का वो बेटा ना हो, कोई ना हो, ऐसा तो हर कोई चाहता था, लेकिन वो तब तक लॉस हो चुका था। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ स्टूडेंट्स बहुत होते हैं बट कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको आप भूल नहीं सकते। तो जब न्यूज़ ब्रेक हुई रात के आई थिंक 10-11 बज रहे होंगे, तो जब नाम लिया गया विनय नरवाल, एक माइंड में बुरा ख्याल आया कि ये हमारा विनय तो नहीं, और अंदर ही अंदर ऐसी प्रार्थना हो रही थी कि काश ये हमारा विनय ना हो। उस टाइम पे आई थिंक कानपुर के दूसरे दंपति थे, उनकी फ़ोटो आ रही थी, तो वो प्रेयर शायद हो भी रही थी कि ये हमारे विनय तो नहीं है। बट जैसे ही उनकी बाकी फ़ोटोज़ निकल के आई और इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई हमारा विनय है, उनके जो कुछ पुराने टीचर्स थे, क्लासमेट्स थे, मेरे कज़न, उनसे लाइन अप करना, उनको इमीडिएटली मैसेज भेजना, बताना कि ये इतना बड़ा लॉस हमारे परिवार का हुआ है एंड जैसे मैंने आपको कहा कि चाहे हम कुछ भी कर लें, उस लॉस की अब भरपाई नहीं हो सकती। इसी क्लासरूम में शायद शुरुआत हुई उस करियर की? जी, यही वो क्लासरूम्स हैं जहाँ पे उनकी नर्सरी क्लास शुरू हुई थी एंड जहाँ तक उन्होंने 10th तक पढ़ाई करी एंड यहाँ पे उन्होंने जो हसीन और बढ़िया पल बिताए वो हम हमेशा संजो के रखेंगे एंड एक कोशिश करेंगे कि वो मोटिवेशन का स्रोत बने बच्चों के लिए। एक वॉल बना रहे हैं आपने, ऐसा एक फैसला लिया है? डायरेक्टर मैम ने, मिसेस चावला ने ये फैसला लिया है कि एक डेडिकेटेड रिमेम्बरेंस वॉल उनके नाम पे रहेगी, जहाँ से मोटिवेशन बच्चों को मिले। ही वॉज पार्ट ऑफ द मिलिट्री, नेवी, सो उस को एक आधार बनाते हुए हमारे बच्चे उसी राह पे चलें, हमारी ये कोशिश रहेगी। बच्चों को बताया आपने, टीचर्स को बताया कि ये हमारा ही बच्चा? मैंने आपको जैसे बताया, बच्चे छोटे हैं एंड काफ़ी टाइम हो गया मिनी जी को भी गए हुए यहाँ से, स्कूल से। कनेक्शन ज़रूर रहेगा कि वो हमारे एक लेगेसी, जाते जाते वो स्कूल के लिए एक ऐसी लेगेसी क्रिएट कर गए हैं। उन्होंने हमें अभी भी गर्व करने का ये मौका दिया है, बट हमें ज़्यादा गर्व तब होता है जब वो वर्दी पहन के स्कूल में आके बच्चों को मोटिवेट कर एड्रेस करते। बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो चाहे विनय ने किसी के साथ एक छोटा सा भी पल बिताया होगा, वो सभी की आंखों में अब बार बार आ रहा होगा, क्योंकि विनय नरवाल ने बेहतरीन पल बिताए, ऐसे पल बिताए स्कूल के अंदर जो अब सिर्फ यादों के अंदर रह गए हैं। विनय की याद के लिए, ताकि वो हमेशा स्कूली बच्चों के चेहरों के आगे रहे और बच्चे उनसे प्रेरणा लेते रहें, यहाँ पर एक दीवार बनाई जा रही है जो विनय नरवाल को समर्पित होगी, ताकि कोई भी बच्चा अगर उसके आगे से गुजरता है तो विनय को वो याद करे और विनय से वो प्रेरणा ले कि मुझे भी ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा अचीव करना है, जिससे परिवार वाले भी खुश हों और हमारा समाज भी खुश हो। लेकिन लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की जो यादें हैं अब वो स्कूल के साथ महज जुड़ी हुई हैं, क्योंकि विनय नरवाल ने पढ़ाई की शुरुआत इसी स्कूल से की थी, जो कि करनाल का है सेंट कबीर पब्लिक स्कूल।